इस वीडियो में हम लोग डॉकर के अंदर जो हमारा बिग डेटा क्लस्टर रन हो रहा है उसको इंटरेक्टिवली क्वेरी करके देखेंगे और HDFS की कमांड्स देखेंगे जो कि हम लोग रन कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू रन HDFS कमांड मैं अपना पावर शेल का इंटरफेस खोलूंगा। विंडोज़ के अंदर पावर शेल है, अगर आप मैक या लिनक्स पे हैं तो उसके अपने कमांड टर्मिनल में जाएंगे। तो मैंने पावर शेल का इंटरफेस खोला और जो पहली कमांड मैं रन करूंगा मैं लिखूंगा डॉकर स्पेस PS। तो ये मेरे पास जितने भी कंटेनर्स इस वक्त रन हो रहे हैं उनकी डिटेल्स लेके आ जाएगा। मुझे जिस चीज़ में इस वक्त इंटरेस्ट है वो इन कंटेनर्स के नेम्स में है। तो मेरे पास इस टाइम नेम नोड रन हो रही है और एक डेटा नोड रन हो रही है। मैं HDFS की कमांड्स को टेस्ट करने के लिए नेम नोड या डेटा नोड किसी के ऊपर भी लॉगिन कर सकता हूँ। फॉर नाउ मैं डेटा नोड के ऊपर लॉगिन करूंगा क्योंकि मुझे कुछ डेटा प्लेस करना है और मुझे उसको HDFS में भेजना है, तो डेटा नोड मेक्स मोर सेंस। तो जो नोड हम लोगों को चाहिए उसका नाम है डेटा नोड। तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं फॉर नाउ और मैं अपनी कमांड लाइन को राइट पे डॉक कर देता हूं ताकि लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेरे पास फाइल है जिसके अंदर मैंने कुछ कमांड्स लिख के रखी हैं वो हम लोगों के पास इंटरेक्टिवली अवेलेबल होंगी और राइट साइड के ऊपर हमारे पास मेरा कमांड लाइन टर्मिनल चल रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो कंटेनर था जिसमें हम लोग इस वक्त जो डॉकर का कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग लॉगिन करना चाह रहे हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मेरी क्लस्टर की जो नोड है जिसमें हम लोग लॉगिन करना चाह रहे हैं उसका नाम है डेटा नोड। तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू द इंटरेक्टिव टर्मिनल किसी भी कंटेनर का डॉकर के अंदर, तो हम लोग जो कमांड रन करेंगे दैट इज डॉकर स्पेस एग्जीक्यूट IEEXEC -IT स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव टर्मिनल। उसके बाद हम अपने कंटेनर का नाम देते हैं जो कि इस केस में जिसका नाम डेटा नोड है, और उसके बाद उसकी हम बाइनरी को कॉल करेंगे और उसके अंदर हमारे पास जो बैश स्क्रिप्टिंग या बैश का जो बैश का प्रोग्राम है उसको हम लोग कॉल करेंगे। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+C, या फिर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके और कॉपी कर सकते हैं। और मैं अपनी कमांड लाइन में आऊँगा और यहाँ पे अगर मैं दोबारा राइट क्लिक करूँ तो ये कमांड पेस्ट हो जाएगी। तो आई प्रेस एंटर और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैं एज अ रूट यूज़र लॉगिन हो चुका हूँ अपने डेटा नोड के कंटेनर के अंदर। तो बेसिकली इस वक्त मैं डेटा नोड के अंदर एज अ रूट यूज़र एंटर हो चुका हूँ और ये रूट एट के बाद जो आपको नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिक नंबर कोड नज़र आ रहा है ये उस डेटा नोड का कंटेनर ID है बेसिकली। तो लॉगिन होने के बाद मैं जो चीज़ें क्विकली हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपका लिनक्स कमांड लाइन के साथ कुछ एक्सपीरियंस है पहले से तो बहुत सारी कमांड्स जो हैं वो आप प्रॉब्ली उनसे फेमिलियर होंगे। मैं कुछ कमांड्स को ब्रीफली यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसा कि LS है। LS स्टैंड्स फॉर लिस्ट डायरेक्टरी। तो जिस भी डायरेक्टरी में हम लोग मौजूद होते हैं उसके कंटेंट्स को लिस्ट करने के लिए हम लोग LS यूज़ करते हैं। इस वक्त हम लोग अपनी डेटा नोड की रूट डायरेक्टरी पर मौजूद हैं, तो अगर मैं LS करूँ तो यहाँ पर इस वक्त उसके अंदर जो भी ये क्योंकि एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन रन हो रही है एट द बॉटम ऑफ इट, तो इसमें उसके फाइल्स और फोल्डर्स लिस्ट हो गए। इसी तरह हम लोगों के पास mkdir है फॉर मेकिंग अ डायरेक्टरी। mkdir स्पेस वट एवर डायरेक्टरी नेम यू गिव इट वो आपकी डायरेक्टरी उस नाम से बन जाती है। cp स्टैंड्स फॉर कॉपी, जिसमें आप बेसिकली अपनी सोर्स और फिर अपनी डेस्टिनेशन की डिटेल देते हैं cp के बाद। मूव स्टैंड्स फॉर मूविंग अ फाइल, अगेन जिसमें आपने जो फाइल मूव करनी है पहले आप वो देते हैं और फिर आप जहाँ पे मूव करना चाहते हैं डेस्टिनेशन की डिटेल देते हैं। एंड rm स्टैंड्स फॉर रिमूव। तो ये जो टिपिकल लिनक्स की कमांड्स हैं, हमारे पास जो हदूप का डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है HDFS वो भी इन्हीं कमांड्स को यूज़ करता है, बट विद अ स्लाइट एक्सेप्शन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हदूप की फाइल्स हदूप HDFS की कमांड रन किस तरह से की जाती है। तो जैसा कि हमने लिनक्स की डायरेक्टरी सिस्टम के ऊपर LS यूज़ करके एक डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करवाया था, हम लोग उसी तरीके से हदूप को टाइप करके स्पेस FS विच स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम स्पेस -LS विच स्टैंड्स फॉर लिस्ट और स्पेस के बाद ये जो फ्रंट स्लैश है दिस इज इंडिकेटिंग कि हम लोग रूट डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट करवाना चाहते हैं। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और अपनी कमांड लाइन में आके अब मैं क्योंकि अपने डेटा नोड के अंदर मौजूद हूँ तो अगर मैं यहाँ पर HDFS क्योंकि मुझे अवेलेबल है क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ द हदूप इकोसिस्टम या हदूप के क्लस्टर का हिस्सा है ये, तो मैं अगर इस कमांड को यहाँ पर पेस्ट करके एंटर दबाऊँ तो मेरे पास मेरे HDFS
के कंटेंट्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली दिस इज डिफरेंट फ्रॉम the directory listing that I have for the Linux operating system. इस स्टेज के ऊपर एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HDFS एक Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। तो अगर मैं अपने Hadoop क्लस्टर के किसी और नोड में लॉगिन करके वहाँ पर भी यही कमांड रन करूँ तो मेरे पास वहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सारे कंटेंट्स लिस्ट होंगे। तो बेसिकली जो Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है वो जितने भी अंडरलाइन नोड्स के ऊपर चल रहा है उन सब का डायरेक्टरी लिस्टिंग जो है वो सेम रहेगा। अब हम लोग अगली कमांड देखते हैं, जिसमें मैं बेसिकली Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यानी कि Hadoop स्पेस fs के बाद -mkdir की कमांड कॉल कर रहा हूँ, जो कि बेसिकली आपके लिनक्स कमांड लाइन की ही एक CLI की ही एक कमांड है। बट बेसिकली विद Hadoop स्पेस fs इन द बिगिनिंग हम लोग इसको Hadoop HDFS के ऊपर mkdir की कमांड रन कर रहे हैं। देन / स्टैंड्स फॉर रूट, और रूट के ऊपर हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं Hadoop -test1 का। तो इस कमांड को अगर मैं कॉपी करूं और अगर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूं तो और एंटर दबाऊं तो ये फोल्डर इस नाम से, यानी कि ये डायरेक्टरी या ये फोल्डर इस नाम से HDFS के अंदर क्रिएट हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू चेक कि क्या ये डायरेक्टरी क्रिएट हुई, अगर मैं अप का बटन 2 दफ़ा दबाऊं तो जो मैंने कमांड रन की थी लास्ट टाइम फाइल सिस्टम के रूट डायरेक्टरी की कंटेंट्स को लिस्ट करने के लिए, वही कमांड दोबारा आ जाएगी। इफ आई प्रेस एंटर अगेन तो मेरे पास HDFS के रूट के कंटेंट्स लिस्ट हो जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि Hadoop -test1 के नाम से डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी हुई है। आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है जिसके अंदर हम लोग अपने लोकल सिस्टम से फाइल्स कॉपी कर सकते हैं इनटू Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, उस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं क्विकली एक और PowerShell की विंडो खोलूंगा। द रीज़न फॉर दैट इज कि मैं जो फाइल कॉपी करना चाहता हूँ वो मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, मेरे लोकल कंप्यूटर विंडोज़ के डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर में मौजूद है, और मुझे उसको पहले कॉपी करना पड़ेगा टू माई कंटेनर। तो लेट मी एक्चुअली मेक दिस फुल स्क्रीन, और मैं यहाँ पर एक कमांड रन करता हूँ docker container ls। तो ये मेरे पास मेरे डॉकर के कंटेनर्स की लिस्ट आ जाएगी। इसमें मैं इस वक्त क्योंकि डेटा नोड के अंदर मौजूद हूँ अपने दूसरे टर्मिनल के अंदर, तो मुझे जो आईडी चाहिए इन ऑर्डर टू कॉपी फाइल्स टू दिस नोड, वो ये आईडी है जो कि इसके बिगिनिंग में मौजूद है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँ तो ये इसको कॉपी कर लेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऑलरेडी ये कमांड जो है यहाँ पर बेसिकली ये इसका जो आईडी है वो यहाँ पर पेस्ट कर चुका हूँ। और ये कमांड बेसिकली कर क्या रही है कि ये डॉकर की एक कमांड है जिसमें मैं डॉकर स्पेस cp लिख रहा हूँ। तो दैट इज बेसिकली टेलिंग डॉकर कि कुछ कॉपी करना चाह रहा हूँ। मैं जो मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ उस फाइल का मैं फुल पाथ यहाँ पर दे दूंगा, जो कि बेसिकली यूजर्स के अंदर मेरे नाम से जो यूजर बना हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक फोल्डर है Hadoop ट्यूटोरियल, जिसके अंदर एक फाइल है randomcountries.txt। उसके बाद एक स्पेस है, और उसके बाद जिस कंटेनर में मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ उस कंटेनर का मैंने आईडी दिया, उसके बाद कॉलन, और उसके बाद / का मतलब ये है कि मैं उसकी रूट डायरेक्टरी के ऊपर ये सारा कुछ रखना चाह रहा हूँ। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और मैं अपने टर्मिनल में आके इसको राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ और एंटर दबाऊँ, तो ये फाइल बेसिकली अब मेरे कंप्यूटर से, लोकल कंप्यूटर से उस नोड के ऊपर कॉपी हो गई। तो इस टर्मिनल को मिनिमाइज कर देते हैं। तो इफ आई कम बैक टू माई डेटा नोड जिसके अंदर मैं एज अ रूट यूजर इस टाइम लॉग इन हो चुका हूँ, अगर मैं इसके ऊपर ls की कमांड रन करूँ, यानी कि मेरे जो लोकल फाइल सिस्टम के ऊपर मैं इस टाइम रूट डायरेक्टरी पे हूँ जहाँ पे मैंने अपने कंप्यूटर से एक फाइल कॉपी की है, तो अगर मैं ls करके रन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर randomcountries.txt के नाम से एक फाइल कॉपी हो गई है। अब इस फाइल को हम लोग अपनी नेक्स्ट कमांड में फ्रॉम लोकल फाइल सिस्टम, जो कि लिनक्स का लोकल फाइल सिस्टम है, उससे हम लोग fs Hadoop स्पेस fs फाइल सिस्टम माइनस कॉपी फ्रॉम लोकल, कैप्स का ख्याल रखिएगा, फ्रॉम और लोकल दोनों के इनिशियल लेटर्स जो हैं वो कैप्स में हैं। उसके बाद मैं रूट डायरेक्टरी / यानी कि जो लोकल सिस्टम है उसकी रूट डायरेक्टरी पे
एक फाइल है randomcountries.txt जो कि आप देख सकते हैं टर्मिनल विंडो में। उसको वहाँ से कॉपी करके मैं अपने हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के रूट फोल्डर के अंदर जो हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की थी हडूप टेस्ट1 के नाम से, उस पर कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं इस कमांड को कॉपी करता हूँ और टर्मिनल में जाके पेस्ट करता हूँ और एंटर दबाता हूँ। तो ये फाइल अब मेरे लोकल लिनक्स के लोकल फाइल सिस्टम से मेरे HDFS के अंदर कॉपी हो गई। तो इन ऑर्डर टू टेस्ट दिस हम लोग एक ls की कमांड रन करते हैं जिसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट पाथ रूट की बजाय अब अपना हडूप टेस्ट1 दे के देखेंगे। तो मैं इस कमांड को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मेरे पास इस फोल्डर के अंदर बेसिकली रूट हडूप टेस्ट1 के अंदर randomcountries.txt फाइल कॉपी हो चुकी है। तो बेसिकली हम लोगों ने अपने लोकल लिनक्स सिस्टम से एक फाइल कॉपी की। सो कॉपी फ्रॉम लोकल टू HDFS। अब हम इसका उलट करके देखते हैं। हमारे पास HDFS के अंदर एक कमांड मौजूद है जो कि हडूप स्पेस fs माइनस कॉपी टू लोकल की कमांड है। अगेन कैप्स टू एंड लोकल के इनिशियल लेटर्स कैपिटलाइज्ड हैं। इसके बाद हम लोग अपने जो पहला पाथ देंगे वो हम लोग अपना HDFS का पाथ देंगे जहां पर हमने अभी फाइल कॉपी की थी। तो बेसिकली रूट के ऊपर हडूप माइनस टेस्ट1 के बाद फ्रंट स्लैश के अंदर एक फाइल है randomcountries.txt के नाम से, स्पेस एंड देन बेसिकली आई नीड टू प्रोवाइड जो मेरा लोकल फाइल सिस्टम है, नॉट HDFS बट द लोकल फाइल सिस्टम, उसके ऊपर मैं ये फाइल कहाँ कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं उसकी रूट के ऊपर ये फाइल कॉपी करूंगा और इस फाइल का नाम होगा random countries from HDFS। तो मैंने नाम वही रखा लेकिन उसके एंड के ऊपर मैंने सिर्फ from HDFS ऐड करके .txt कर दिया। तो जब भी हम लोग फाइल कॉपी कर रहे होते हैं तो हम लोग डेस्टिनेशन फाइल को डिफरेंट नेम दे सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। और अब अगर मैं इसको ls करके देखूं जो मेरी रूट डायरेक्टरी है लोकल सिस्टम की, तो आप देख सकते हैं कि ये वो फाइल है जो ओरिजिनली हम लोगों ने यहाँ से HDFS पे कॉपी की थी और ये वो फाइल है जो हमने HDFS से लोकल सिस्टम पे कॉपी की है। बेसिकली जिस भी सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं वहाँ पे इंडिविजुअली हम लोग लोकल सिस्टम से HDFS पे और HDFS से लोकल सिस्टम पे फाइल रख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में हडूप fs mkdir को यूज करते हुए दो डायरेक्टरीज और क्रिएट करेंगे रूट के ऊपर ही, एक हडूप टेस्ट2 के नाम से। तो मैंने ये कमांड कॉपी की और इसको कमांड लाइन पर पेस्ट किया। फिर मैंने दूसरी कमांड कॉपी की हडूप fs माइनस mkdir रूट हडूप टेस्ट3 और इसको पेस्ट करके एंटर किया। अब अगर मैं हडूप fs माइनस ls को रूट पे देखूं तो मेरे पास तीन एडिशनल डायरेक्टरीज क्रिएट हो चुकी हैं जिसमें एक हडूप टेस्ट1 है, हडूप टेस्ट2 है और हडूप टेस्ट3। हडूप टेस्ट1 के अंदर वो फाइल मौजूद है जो हमने लोकल सिस्टम से अपलोड की थी। हडूप टेस्ट2 और 3 इस डायरेक्टरीज इस वक्त एम्प्टी हैं।